पुराने अखबार की तरह शेरू सारी रात रोड पर लावारिस पड़ा रहता है। यह तो सफाई करने वाले की मेहरबानी है। शेरू का मोबाइल चोरी करने के बाद उसने जिफी की कॉल अटेंड कर ली और शेरू के बारे में बता दिया। इधर शेरू की लाश पड़ी थी मगर सांगदिल सफाई वाला शेरू का मोबाइल तलाश कर रहा था। डॉक्टर ने जिफी को बताया शेरू की मौत गोली से नहीं बल्कि सर पर चोट लगने से हुई है। गोली तो शेरू की बगल में से होती हुई गुजर गई थी। जिफी ने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने जवान भाई के कत्ल को रोड हादसे का नाम दे दिया, क्योंकि जिफी नहीं चाहता था लोग उसका मजाक उड़ाएं कि इतना बड़ा सियासतदान जो अपने छोटे भाई की हिफाजत नहीं कर सकता वो आम आवाम की हिफाजत क्या करेगा। और इसकी दूसरी वजह यह भी है जिफी को अदालत के इंसाफ पर यकीन नहीं है, इसीलिए जिफी शेरू के कातलों को अपनी अदालत में सजा देना चाहता है। शेरू की डेड बॉडी को घर लाया जाता है। शेरू के नाक में रुई रखी होती है और मुंह के गिर्द सफेद कलर की पट्टी बंधी होती है, इसीलिए शेरू की अम्मी शेरू को पहचानने से इनकार कर देती है। डायरेक्टर साहब क्या ये मैयत वाला सीन दिखाना जरूरी था? खुदा का वास्ता है हम लोगों को ऐसे सीन ना दिखाया करो, क्योंकि इसकी वजह यह है मैयत देखने के बाद 90% पाकिस्तानी औरतों के ऊपर जिन्न आ जाता है और उनका सर भारी होने लगता है। शेरू के जनाजे पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है और उसके बाद शेरू को दफन कर दिया जाता है। दफनाने के बाद शेरू की कब्र पर गुलाब की पत्तियां फेंकी जाती हैं। दूसरी तरफ न्यूज चैनल पर शेरू की मौत की पट्टी चलाई जाती है। सो सैड। न्यूज चैनल पर बताया जाता है 2 दिन पहले शेरू आला डिग्री हासिल करने के बाद अपने वतन वापस लौटे थे, लेकिन इसीलिए लोगों का कहना था इंसान की मौत जहां लिखी होती है उसे वहीं खींच आती है। हया जिन्नी को शेरू की मौत की खबर देती है और आगे से जिन्नी मासूम बनकर पूछता है उससे क्या हुआ है। वाह जिन्नी भाई सदके जो तेरी मासूमियत के, शेरू को कत्ल करने के बाद तू पूछ रहा है उससे क्या हुआ है। जिन्नी जब शेरू के मरने की खबर सुनता है तो फौरन अपने दोस्तों के साथ मर्री जाने का प्लान बना लेता है। हमारे जिन्नी का ख्याल था इस तरह पुलिस से भी बच जाऊंगा और मर्री की ताजा हवा भी खा लूंगा। जिन्नी अपनी हया को दुश्मनों के मुंह में छोड़कर मर्री जाने की टिकट कटवा लेता है, लेकिन जिफी के बंदे जिन्नी को बस से उठा लेते हैं और हया अपना दुपट्टा पीको करवाने के लिए मार्केट जा रही होती है तो उसे जिफी के बंदे रक्शे से ऐसे उठा लेते हैं जैसे ट्रे में रखा हुआ कच्चा गोश्त कौवा उठा लेता है। इसके बाद लैला मजनू की जोड़ी को जिफी की दरबार में पेश किया जाता है। हमारा जिफी हया और जिन्नी को अलग अलग रूम में रखने की सजा देता है। जिफी मासूम जिन्नी पर तशद्दुद करने का हुक्म देता है लेकिन हया पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। अकूबत खाने में हया को बगैर नमक वाले चन्नू के साथ खाना दिया जाता है लेकिन मासूम जिन्नी को पानी भी नहीं पिलाया जाता। हमारे जिन्नी को सिर्फ इतनी सहूलत मिलती है उसके सामने पानी जमीन पर गिरा दिया जाता है और उससे कहते हैं बिल्ली की तरह पानी जमीन से चाट लो। हमारा मासूम जिन्नी अनपढ़ गुंडे को इंसानियत का दर्स देने लगता है, लेकिन अनपढ़ गुंडा गुस्से में आकर हमारे जिन्नी से पूछता है तेरी इंसानियत उस वक्त कहाँ थी जब शेरू तड़प रहा था और तूने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद जहल गुंडा जिन्नी बेचारे की बच्चेदानी पर मुक्के और ठुड्डे मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अजीज मियाँ अपनी गुमशुदा साली की खबर अखबार के मुर्दा खाने वाले पेज के ऊपर तलाश कर रहे होते हैं। इधर जिन्नी के वालिदैन अपने बेटे को मासूम करार देते हैं और सारा मलबा हया की गर्दन पर डाल देते हैं, क्योंकि जिन्नी तो इतना मासूम है वो तो चीड़ी के बच्चे को भी नहीं मार सकता। ये सारा कसूर हया का है जिसने जिन्नी को वरगलाया है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि जिन्नी के वालिदैन हया की बहन से कहते हैं। दूसरी तरफ जालिम बहुत दुखी सास के दुख में यह कहकर इजाफा कर देती है कि ये शेरू कार हादसे में नहीं मरा बल्कि किसी लड़के लड़की ने शेरू का कत्ल कर दिया है। दुखी सास जालिम बहू का वार बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए एक बार फिर बेहोशी की हालत में वापस चली गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।